हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम मिसलेनियस एक्सरसाइज करने वाले हैं मैट्रिसेस चैप्टर की, बिकॉज इसकी जो पहली वाली एक्सरसाइज है वो आपके सिलेबस में से डिलीट हो चुकी है, सो वो हम नहीं करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज का। अभी इसमें कुछ क्वेश्चंस आपको आएंगे जो +1 के टॉपिक पे बेस्ड है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। आपको एक चैप्टर होता था तो उसके टॉपिक पे ये कुछ क्वेश्चंस बेस्ड है मैट्रिसेस को लेके। सो ध्यान से करते हैं। सबसे पहले आपको बोला है लेट ए, अगर ए मैट्रिक्स आपको ये दे रखा है तो आपको बोला है ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी स्मॉल ए इंटू आई स्टैंड्स फॉर कैपिटल आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, प्लस बी इंटू ए मैट्रिक्स की पावर एन किसके बराबर होनी चाहिए, ए की पावर एन इंटू आई प्लस एन ए एन माइनस वन बी इंटू ए, जहाँ पे आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, कौन से ऑर्डर का, 2 ऑर्डर का, यानी 2 रोज 2 कॉलम। ठीक है, अब बहुत ही आसान है। देखो क्वेश्चन को ये मत सोचो कि ये किस फॉर्म में दे रखा है, बहुत आसानी से बन जाएगा। सिर्फ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का आपका फॉर्मूला लगना है। अगर आपको +1 का याद हो तो उसमें 3 आपके स्टेप्स लगते थे। पहला स्टेप नंबर 1 क्या होता था कि आप n की वैल्यू 1 पुट करते थे। कहाँ पुट करनी है, आपने पहले ये लेफ्ट हैंड साइड में, ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिखी, यहाँ पे n की जगह यानी पावर की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, 1 पुट कर दिया। सो यहाँ पे पुट किया तो ए आई प्लस बी ए आ गया। ऐसे ही मैं यहाँ पे राइट साइड में भी n की जगह 1 पुट कर लेती हूँ। सो यहाँ पे पावर की जगह जब मैंने यहाँ 1 पुट किया तो एक ही बार 1 बन जाएगी, यहाँ 1 पुट किया तो 1 माइनस 1 0 बन जाएगा, ए की पावर 0 यानी कि 1 बन जाएगा। ठीक है, सो आपके पास यहाँ पे A1 आए यानी ए आए, यहाँ पे ए की पावर तो 0 बन गई, एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1, सो यानी 1 इंटू 1 1 बनेगा, तो सिर्फ b इंटू ए बचा। सो ये बचा, तो यहाँ पे देख सकते हो LHS और RHS बराबर आ गया। सो फर्स्ट स्टेप डन, LHS इज इक्वल टू RHS। तो आपके पास जो ये प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है ये ट्रू हो गया किसके लिए, फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए। ठीक है, अब स्टेप नंबर 2 लिखते हैं। स्टेप नंबर 2 में हम क्या करते हैं कि लेट एस एज्यूम कि जो हमारा Pn है वो ट्रू है किसके लिए, फॉर n इज इक्वल टू k, व्हेनेवर वी हैव Pn बी ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। मतलब जब भी n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू होता है तो अब एज्यूम कर लेते हैं कि ये n इज इक्वल टू k के लिए भी ट्रू है। यही हम करते थे +1 में, अगर आपको याद हो। सो पहला स्टेप n इज इक्वल टू 1 कर लिया, अब नेक्स्ट स्टेप n इज इक्वल टू k, यानी कि जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड थी, यहाँ पे n की जगह आपने क्या डाल दिया, k, तो पावर में इसीलिए k लिखा है। यहाँ पे राइट हैंड साइड जो थी आपके पास, ये थी राइट हैंड साइड, तो जहां जहां आपको पावर में n दिख रहा है या यहाँ पे भी बेस में भी n दिख रहा है तो आपने क्या डाल देना है, k डाल देना है। अब इस इक्वेशन को हमने इक्वेशन नंबर 2 समझ लेना है। ठीक है, नाउ स्टेप नंबर 3, अब क्या होता है, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट कि Pn बी ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k+1। अब k+1 के लिए हमने प्रूव करना है। ठीक है, कैसे करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड जो है यहाँ पे k डाला है, सो अब k की जगह क्या डालेंगे, k+1। राइट हैंड साइड में भी देखो जहां जहां k है, तो मैंने यहाँ पे भी देखो k था तो इधर k+1 डाल दिया, इधर k था तो k+1 डाल दिया, यहाँ k था तो k+1 डालेंगे। अब देखो यहाँ k था तो k+1 डालेंगे और फिर -1 भी है, तो +1 -1 कैंसिल होकर सिर्फ k ही बच जाएगा। ठीक है, सो अब मेरे पास ये स्टेप आ गया। अब क्या करना है, थर्ड वाले स्टेप को बेसिकली हम सॉल्व करते हैं। कैसे, सबसे पहले तो मैं इसका लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करूंगी। लेफ्ट हैंड साइड स्टार्ट करते हैं। आपको दिख रहा है यहाँ पे इसकी पावर k+1 है, यानी कि ये बेसिस में 2 होंगे तभी ऐड करके k+1 बन गया। तो 1 की पावर यानी कि k होगी और 1 की पावर क्या होगी, 1। सो इसकी पावर मैंने k लिख दी और यहाँ पे पावर 1 है, कुछ नहीं लिखा तो 1 है। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे हमने इस चीज की वैल्यू, स्टेप नंबर 2 था ये a आई प्लस बी ए की पावर k, ये देखो ये चीज और ये चीज बिल्कुल सेम है, तो इस चीज की वैल्यू ये मैंने कहाँ डालनी है, उठा के उसकी जगह, तो यानी इस ब्रैकेट की जगह अब मैं ये वाली वैल्यू डाल दूंगी, तो यहाँ पे मैंने ये लिख दिया। ठीक है, अब करते हैं मल्टीप्लाई होना शुरू। आपको दिख रहा है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं, सॉरी, पहले तो दोनों में से कॉमन ही आ जाएगा। यहाँ पे दोनों में देखो a की पावर k इंटू आई दोनों में कॉमन आएगा। कैसे, देखो इन दोनों में से अगर मैं कॉमन लेती हूँ, यहाँ पे देखिए, सॉरी कॉमन नहीं आ सकता दोनों में, यहाँ आपको ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि इन दोनों में कॉमन नहीं बन रहा। सो इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं। अब जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या करेंगे, पहले इसको हम पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे,
फिर इसको पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले a की पावर k इंटू आई को पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसलिए मैंने ये लिखा है प्लस। अब इस पूरे को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसलिए इस तरीके से लिखा है। अब मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। देखो a की पावर k इंटू आई इंटू a की पावर आई। अब यहाँ बेस क्या है a, यहाँ पे भी बेस a है, इसकी पावर k है, इसकी पावर 1, तो क्या हो जाएगा बेसिस सेम पावर गेट एडेड, a की पावर क्या हो जाएगी k प्लस 1। बस यही स्टेप है जो थोड़ा ध्यान से करने वाला है, ठीक है। यहाँ पे i और i, ये आपका i ही बनने वाला है, ठीक है। अब इसको इससे भी ba से भी करना है, तो क्या हो जाएगा a की पावर k, a की पावर k, यहाँ पे i इंटू बी इंटू a। एक चीज फॉर्मूला याद रखो, a को अगर आप i से मल्टीप्लाई करते हो तो a ही आ जाता है। तो यहाँ पे देखो जब इस i को a से मल्टीप्लाई करोगे तो a ही आ जाएगा, बचा b, वो आपने साथ में लिख दिया, प्लस अब इस पूरे को आपने ए आई से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले तो बेसिस देख लो, a की पावर k माइनस 1, इधर a की पावर 1, तो बेसिस सेम पावर गेट एडेड, a की पावर k माइनस 1 प्लस 1, यानी a की पावर k बन गया। और साथ में क्या बचा, k भी इधर ही है, b a इंटू आई, देखो a इंटू आई तो a ही बनने वाला है, और साथ में ये b है। अब इस पूरे को बी ए से मल्टीप्लाई करना है, तो फिर से देखो यहाँ पे k एज इट इज, a की पावर k माइनस 1 एज इट इज। अब b इंटू बी स्क्वायर हो जाएगा, a इंटू ए, यहाँ पे a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब जब सॉल्व करना है तो सॉल्व करने का तरीका देखो, यहाँ पे ये तो आपका एज इट इज आ जाएगा। अब इन दोनों में देखो अगर आप कॉमन ले सकते हो तो a की पावर k बी ए कॉमन आ रहा है। अब यहाँ में से a की पावर k बी ए बाहर ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 1 ही बचेगा। अब इस पूरे में से देखो a की पावर k बी ए कॉमन ले लेंगे तो अंदर k बचेगा ना, इसलिए यहाँ पे k लिखा। आप 1 प्लस k लिख लो या k प्लस 1, एक ही बात है। अब यहाँ पे ये बच गया। अब इसको देखो, ये a जो है बेसिकली ये a स्क्वायर आपके पास कैसे बना होगा, a इंटू ए करके, और a आपके पास कैसे बना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके। सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स से हम करेंगे यहाँ पे, सो a इंटू ए बेसिकली आपके पास 0 ही बनने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये पूरी टर्म 0 ही होगी तो ये पूरी की पूरी टर्म भी 0 बन जाएगी। तो आपने क्या करना है, ये तो पूरा 0 बन गया, आपके पास ये आंसर आया। सो बाय PMI आपने क्या लिखना है, PNB ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो 3 स्टेप करने हैं हमने। सबसे पहले क्या किया, आपके पास a की वैल्यू ये डाली है, ये जो मैट्रिक्स है यहाँ पे देखो ना 0 1 0 0, सो ये मैट्रिक्स है। सो यहाँ पे स्टेप नंबर 1 n की वैल्यू 1 डाली, फिर स्टेप नंबर 2 में n की वैल्यू k डाली, फिर स्टेप नंबर 3 में n की वैल्यू k प्लस 1 डाली, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए ए मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है, यहाँ पे an को ये प्रूव करना है। अब फिर से a की पावर n वाला चल रहा है, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन ही यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, पहले स्टेप n की वैल्यू 1 डालो। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में n की वैल्यू 1 डाली, a की वैल्यू 1, यानी कि a आ गई। राइट साइड में देखो यहाँ पे n की जगह 1 डालते जाओगे तो 1 माइनस 1 1 माइनस 1 बनता जाएगा, यानी कि 3 की पावर हर बार 0 ही बनती जाएगी। एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1, तो यानी कि सारा का सारा मैट्रिक्स आपका क्या बन जाएगा, 1। तो यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर ए मैट्रिक्स आ रहा था और क्वेश्चन में ए मैट्रिक्स 1 1 1 दे रखा है। यहाँ पे राइट हैंड साइड में भी सब 1 1 बन रहा है, तो यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS। स्टेप नंबर 2 में क्या करते हैं हम, लेट अस अज्यूम PNB ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। अब n इज इक्वल टू k के लिए हमने ट्रू प्रूफ करना है, तो यानी कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में n की जगह क्या डालेंगे, k, तो एक ही बार k। यहाँ राइट हैंड साइड में हम n की जगह k डालेंगे तो हर जगह 3 की पावर k माइनस 1 हो जाएगी। स्टेप नंबर 3, नाउ वी हैव टू प्रूव PNB ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। अब क्या करना है, यहाँ k था तो यहाँ पे k प्लस 1 डाल दो। राइट हैंड साइड में भी देखो यहाँ पे k था, अगर मैं यहाँ पे k की जगह k प्लस 1 डाल देती हूँ तो प्लस 1 माइनस 1 तो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ k ही बच जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे राइट साइड में जब k प्लस 1 डाला तो आपके साथ प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, तो सिर्फ k ही बचा, ठीक है। अब इसी चीज को हम आगे सॉल्व करते हैं, जो थर्ड स्टेप होता है। यहाँ पे a की पावर k प्लस 1 है, तो a की पावर k प्लस 1 को मैं क्या लिख सकती हूँ, a की पावर k इंटू ए, क्योंकि यहाँ पे इसकी पावर k है, इसकी पावर 1 है, तभी बेसिस सेम ऐड करके k प्लस 1 बना होगा।
तो मैंने क्या लिख दिया, इसको स्प्लिट करके ए की पावर के इंटू ए। अब ए की पावर के, इसकी वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, जो ये सेकंड स्टेप है, ए की पावर के की वैल्यू ये थी, ये मैट्रिक्स, तो मैंने यहाँ पे ये मैट्रिक्स डाल दिया इनटू ए। ए तो क्वेश्चन में ही दे रखा था, मैट्रिक्स ये था। अब क्या करना है, दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से। सो यहाँ पे 3 के -1 को 1 से किया, प्लस 3 के -1 को 1 से किया, प्लस 3 के -1 को 1 से किया, इसलिए ये फर्स्ट बना। फिर ऐसे ही फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये बनेगा। फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से करेंगे तो ये बनेगा। ऐसे ही सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा। सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा। सेकंड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये बन जाएगा। देन थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो आपके पास ये बनेगा। थर्ड रो को सेकंड कॉलम से करेंगे तो ये बनेगा। थर्ड रो को थर्ड कॉलम से करेंगे तो ये बन जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए कि 3 की पावर के -1 प्लस 3 की पावर के -1 प्लस 3 की पावर के -1 आपके पास इस तरीके से आ रहा है, यानी ये 3 टाइम्स 3 की पावर के -1 आ रहा है। तो मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ 3 टाइम्स 3 की पावर के -1। अब यहाँ पे देखो, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर के -1 है। अगर मैं दोनों को ऐड करूंगी 1 प्लस के -1, तो 1 -1 तो कैंसिल, 3 की पावर के ही बचा। यानी कि इन सबको जब मैं सॉल्व करूंगी तो हर बार क्या आएगा, 3 की पावर के। सो बेसिकली ये आपके पास क्या बन गया, RHS बन गई। ठीक है, यही आपने प्रूव करना था ना। इसकी देखो RHS क्या चल रही थी, यही चल रही थी, तो आपके पास ये बन गई। सो PMI इज ट्रू फॉर ऑल n इज इक्वल्स टू 1। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ पे ए मैट्रिक्स दे रखा है और प्रूव ए रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू दिस। ठीक है, अब पहले क्या करना है, n की वैल्यू 1 डाल देनी। तो यहाँ पे ए की वैल्यू 1 डाल दी तो LHS क्या आ गया है, यानी ये आपके पास क्या बन गया है, ए। यहाँ पे राइट हैंड साइड में n की जगह 1 डाल देंगे। तो यहाँ पे देखिए 1 डाल दिया तो 1 + 2 बन गया, इधर -4 बन गया, इधर 1, इधर 1 - 2 बन गया। तो आपके पास ये मैट्रिक्स आ गया है 3 1 -4 1, और ये देखो आपके पास ए के बराबर ही आ रहा है। तो यानी कि LHS और RHS तो बराबर आ रही है। अब सेकंड स्टेप पे लेट अस अज्यूम कि ये ट्रू है किसके लिए, n = k के लिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन में n की जगह a रेज़ टू पावर k आ जाएगा, तो यहाँ पे लेफ्ट में a रेज़ टू पावर k, राइट में जहाँ जहाँ n है वहाँ पे क्या डाल देना है, k डाल देना, तो k डाल दिया। अब नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि n भी ट्रू फॉर n = k + 1। अब लेफ्ट में जहाँ k है तो वहाँ पे क्या डाल दिया, k + 1। राइट में जहाँ जहाँ k है, इधर इधर यहाँ नीचे हर जगह k + 1 डाल दिया। आप इसको सॉल्व करोगे, देखो इसको सॉल्व करोगे तो 3 + 2k, यहाँ पे k + 1। इसको सॉल्व करोगे तो -4 के -4, यहाँ पे -2 के -2। सो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास ये बराबर आ गई। अब इसी को प्रूव करना होता है तो लेफ्ट हैंड साइड से हम स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को ओपन करते हैं। ए की पावर k + 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, ए की पावर k × a, है ना, क्योंकि यहाँ पे पावर 1 है तभी तो k + 1 बना होगा ऐड करके इधर लेफ्ट हैंड साइड में। तो इसको कैसे लिखा हमने, ए की पावर k × a। सो ये ए की पावर k, ये तो कहाँ से उठाया हमने, सेकंड इक्वेशन में से, यहीं से वैल्यू डालते हैं k वाली। सो ए की पावर k वाला मैट्रिक्स हमने यहाँ से लिया, इनटू a वाला मैट्रिक्स है तो क्वेश्चन में दे रखा है। अब दोनों को मल्टीप्लाई करना है कैसे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से किया तो ये आ जाएगा, देन फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से करेंगे तो आपके पास ये आएगा, देन सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो ये आएगा। अब सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से करेंगे तो ये आ जाएगा। यहाँ पे देखिए इनको करेंगे तो 3 + 2 के आ गया, इसको किया तो k + 1, इसको किया तो -4 - 4 के, इसको किया तो -1 - 2 के। अब ये चीज़ देखो, ये तो वही है जो थर्ड स्टेप में आपने यहाँ पे लिखी थी। थर्ड स्टेप में जब हम n = k + 1 करते हैं तो ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होनी चाहिए, तभी हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। जो हमारा आंसर आया वो बिल्कुल यही आया। So this answer is equal to RHS, therefore PMI be true for all n belongs to n. ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन में बोला है इफ A and B are symmetric matrices, prove that AB - BA is a skew symmetric matrix। ठीक है, अब AB - BA skew symmetric प्रूव करना है और A और B आपके पास सिमेट्रिक है। देखो अगर A और B सिमेट्रिक है तो रूल याद करो सिमेट्रिक का, अगर A सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो A ट्रांसपोज A के बराबर होता है, अगर B भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो B ट्रांसपोज B के बराबर होगा।
आपको प्रूफ करना है कि ये क्यू सिमेट्रिक है, तो मैं ए बी माइनस बी ए को क्या मान लेती हूँ, एक्स मान लेती हूँ। ठीक है, लेट x इज इक्वल टू ए बी माइनस बी ए, और इधर मैं x का भी ट्रांसपोज ले रही हूँ और ए बी माइनस बी ए का भी ट्रांसपोज ले रही हूँ। देखो ए बी का ट्रांसपोज अलग से लिख सकते हैं, ए बी ट्रांसपोज, माइनस बी ए का ट्रांसपोज अलग से, बी ए ट्रांसपोज। अब ये मैंने फॉर्मूला करवाया था कि अगर मुझे ए बी का ट्रांसपोज लेना हो तो उल्टा करके लिखते हैं, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। इधर बी ए का ट्रांसपोज लेना हो तो भी उल्टा करके लिखते हैं, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। यहाँ पे देखो बी ट्रांसपोज की वैल्यू बी है, ए ट्रांसपोज की वैल्यू ए है। कहाँ से आया, क्वेश्चन में ही दिया हुआ था कि वो सिमेट्रिक है। यहाँ पे भी ए ट्रांसपोज की वैल्यू ए है और बी ट्रांसपोज की वैल्यू बी है, सो बी ए माइनस ए बी आ गया। ठीक है, मैंने इसको उल्टा करने के लिए माइनस कॉमन ले लिया तो ए बी माइनस बी ए बन गया। अब आप देख सकते हो ए बी माइनस बी ए को हमने एक्स माना था, और जो एक्स ट्रांसपोज को हम सॉल्व करते आ रहे हैं वो माइनस ऑफ क्या आ गया, ये एक्स ही तो है, तो माइनस ऑफ एक्स आ गया। सो जब भी हम किसी का ट्रांसपोज और उस मैट्रिक्स का नेगेटिव बन जाता है, देयरफॉर वो क्या बन जाता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ पे नीचे लिख देना, देयरफॉर इट इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, शो दैट द मैट्रिक्स दिस इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग एज ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। अब शो करना है कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक होगा ए के होने से। जैसे ए अगर सिमेट्रिक है तो वो सिमेट्रिक होगा, अगर वो स्क्यू सिमेट्रिक है तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो यानी कि हमें ए का भी नहीं पता कि वो सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है, तो हम दोनों केस लेते हैं। सबसे पहले केस मान लेते हैं, ऐसा केस कि जब ए सिमेट्रिक है। अगर ए सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज किसके बराबर होता है, ए के बराबर, यही हमें पता है। अब स्टार्ट करते हैं जो पूछा है, इसको पूछा है कि ये क्या है, सो बी ट्रांसपोज ए बी, इसका सबसे पहले तो हम ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये एक यूनिट है तो ए बी ट्रांसपोज पहले आ जाएगा, ये दूसरी यूनिट है बी ट्रांसपोज तो इसका अलग से ट्रांसपोज आ जाएगा। अब ए बी ट्रांसपोज को मैं क्या लिख सकती हूँ, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। इधर किसी भी उसका ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लोगे तो सिर्फ वो मैट्रिक्स ही बचता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बी ट्रांसपोज ए बी का होल ट्रांसपोज सॉल्व कर रही थी और मेरे पास क्या आया, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, तो हमने ए ही माना हुआ है तो ए की जगह लिख गए इज इक्वल टू बी। अब यानी कि ये बिल्कुल ये जो अंदर वाला मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज लिया था तो वो मैट्रिक्स ही खुद बन गया, यानी ये कौन सी कंडीशन हुई, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बट अगर मैं दूसरा केस लेती हूँ कि ए स्क्यू सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक मतलब ए ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए के बराबर आ रहा है, तो क्या होगा, फिर से इसी को ही सॉल्व करते हैं, इसी का ही ट्रांसपोज लेना स्टार्ट करते हैं। तो कैसे करेंगे, पहले ए बी का ट्रांसपोज आएगा, फिर बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आएगा, तो वही लिखा है। अब ए बी के ट्रांसपोज को कैसे लिखते हैं, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, और किसी चीज के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लोगे तो सिर्फ वो खुद ही बचता है मैट्रिक्स। अब बी ट्रांसपोज एज इट इज, ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है, माइनस ए, तो यहाँ पे माइनस डाल दी, यानी कि बिल्कुल बाहर माइनस आ जाएगा और बी ट्रांसपोज ए भी बच जाएगा। ठीक है, अब यानी कि ये जो मैट्रिक्स था जिसका हमने ट्रांसपोज लिया, अब वो माइनस ऑफ दैट मैट्रिक्स आ गया, यानी कि ये कौन सी कंडीशन हुई, स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, तो ये आपने प्रूव कर दिया। Now, question number 6 is find the values of x, y and z. x, y, z की आपको वैल्यूज निकालनी है अगर A मैट्रिक्स आपको ये दे दिया है और ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब जो इक्वेशन आपको दी हुई है हम इसी में वैल्यू डालेंगे। देखो आपको क्या बोला है, A ट्रांसपोज इनटू A, तो पहले तो मैं A ट्रांसपोज निकालूंगी। ये रहा A मैट्रिक्स, तो इसका ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना दिया, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दिया। अब इनटू ए था तो इनटू जो ए मैट्रिक्स है वो लिख दिया। अब सॉल्व करेंगे तो कैसे, मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, 0 इंटू 0, यहाँ पे देखिए 0 इंटू 0 प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस एक्स इंटू एक्स, तो ये आपकी फर्स्ट टर्म बन गई। फिर फर्स्ट टर्म कॉलम रो को सेकेंड कॉलम से, 0 इंटू 2y प्लस एक्स इंटू वाई प्लस एक्स इंटू माइनस एक्स, तो ये बन गया। फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से, 0 इंटू जेड प्लस एक्स इंटू माइनस जेड प्लस एक्स इंटू जेड, तो आपके पास ये थर्ड बन गया। अब इसी तरीके से देखो सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से, फिर सेकेंड रो को
थर्ड कॉलम से, तो ये बन गया आपके पास। ऐसे ही थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से, थर्ड रो को सेकंड कॉलम से, थर्ड रो को थर्ड कॉलम से, तो आपके पास ये बन गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ऐड कर लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ तो कैंसिल हो जाएगा जीरो, ये भी कैंसिल हो गया जीरो, तो ये बन गया। यहाँ पे इधर जीरो जीरो बन जाएगा, यहाँ पे आपका ऐड करके 6y², ये नीचे भी क्या बन गया जीरो, यहाँ पे जीरो बन गया, ये इधर भी जीरो बन गया, ये नीचे ऐड करके 3z² बन गया। ठीक है, अब ये सब चीजें किसके बराबर दे रखी हैं आपको, आई के बराबर, आई यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो लेफ्ट को सॉल्व करके यानी कि A ट्रांसपोज इंटू A सॉल्व करके ये आया, ये किसके बराबर दे रखा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये हो गया हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट 1 बाकी सब जीरो, क्योंकि इधर 3x3 का था तो इधर भी 3x3 का मैट्रिक्स बना है। ठीक है, अब क्योंकि दो मैट्रिक्स बराबर हैं तो दोनों की वैल्यूज कॉरेस्पॉन्डिंग बराबर होंगी, तो मैं ये पहले 2x² 1 के ये 1 के इक्वेट कर सकती हूँ। सो 2x² इज इक्वल टू 1, x² की वैल्यू 1/2, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 का रूट 1, √2 और साथ में प्लस माइनस भी लगता है हमेशा। देन इधर अगर मुझे इसका सेकंड एलिमेंट लेना है तो इस कॉलम के सेकंड एलिमेंट के बराबर होगा 6y² इज इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, √1/6, 1 का √1, √6 का √6 और प्लस माइनस। ऐसे ही 3z² किसके बराबर आएगा, 1 के, सो z² की वैल्यू 1/3 और z की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 का √1, 3 का √3। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x इज दिस इज इक्वल टू 0, यानी कि ये चीज 0 के बराबर है बट x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब ये 0 के बराबर करना है तो पहले 1/1 हम मल्टीप्लाई करते हैं। देखो सबसे पहले तो ये और ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगा, कैसे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से 1 × 1 प्लस 2 × 2 प्लस 1 × 1, तो हमारे पास ये टर्म बन गई। देन फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से 1 × 2 प्लस 2 × 0 प्लस 1 × 0, तो हमारा सेकंड बन गई। देन फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से 1 × 0 प्लस 2 × 1 प्लस 1 × 2, तो हमारे पास थर्ड बन गई। और फिर ये भी मैट्रिक्स है तो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इसको सॉल्व किया तो 6 आया, इसको सॉल्व किया तो 2 आया, यहाँ पे सॉल्व किया तो 4 आया, और ये मैट्रिक्स हमारा चल रहा है। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से 6 × 0 प्लस 2 × 2 प्लस 4 × x, तो आपके पास ये आ गया। अब ये चीज बेसिकली किसके बराबर है, 0 के बराबर, तो यानी कि मैं कर सकती हूँ 4 + 4x इज इक्वल टू 0, यानी 4x की वैल्यू -4, यानी x की वैल्यू क्या आ गई, -1। सो आपको पूछा था तो व्हाट वैल्यू ऑफ x, तो आपके पास 0 आ गया, व्हाट वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, -1। ठीक है, नाउ 8th क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि A मैट्रिक्स अब अगर आपके पास ये है तो आपको शो करना है कि दिस इज इक्वल टू 0। तो कैसे करेंगे, देखो सिंपल है, हमने पहले एक्सरसाइज में भी ऐसे क्वेश्चन किए हैं। पहले मुझे A² निकालना पड़ेगा, तो मैं क्या करूंगी, A² निकालने के लिए A × A मैट्रिक्स करूंगी -5, फिर मैंने A मैट्रिक्स डालना है तो A की वैल्यू डाल दी, +7, फिर I मैट्रिक्स डालना है तो यहाँ पे I की वैल्यू डाल दी। I मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि सब 2x2 का मैट्रिक्स चल रहा है तो यहाँ पे भी 2x2 ही चलेगा, यानी कि 1 1 और बाकी एलिमेंट 0, डायगोनल एलिमेंट 1। सबसे पहले आप इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करोगे, यानी दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करोगे। कैसे करते हो, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से तो आपके पास ये आएगा, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से तो ये आएगा, देन सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करोगे तो ये आएगा, एंड सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करोगे तो ये आएगा माइनस। फिर 5 को आपने पूरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है तो हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दो। इधर 7 को पूरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है तो हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दो। अब इन सबको सॉल्व करके देखिए आपके पास ये मैट्रिक्स बन गया, बाकी एज इट इज। तो आप क्या करोगे, इसमें से पहले ये मैट्रिक्स माइनस करोगे तो आपके पास ये आंसर आया, प्लस उसमें ये वाला ऐड कर दोगे। अब इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करोगे, यानी कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को अगर आप ऐड कर दोगे तो आपके पास आंसर 0 ही बनने वाला है, यानी कि जो आपकी राइट हैंड साइड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, फाइंड x अगर ये चीज इक्वल टू 0 है। अब ये क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ रही हूँ, कैसे करना है, पहले इस मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई करोगे, देन आपके पास ये बनेगा, फिर इस मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई करोगे, देन वैसे ही जैसे अभी हम ऊपर करते ही आ रहे हैं आपने x की वैल्यू निकाली। 10th क्वेश्चन देखिए, अ मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट्स, XYZ प्रोडक्ट बनाता है विच ही सेल्स इन 2 मार्केट्स
एनुअल सेल्स कैसे होती है कि जो पहली मार्केट है उनमें तीनों प्रोडक्ट्स के रेट ये रहते हैं और जो दूसरी मार्केट है उनमें तीनों प्रोडक्ट्स के रेट ये रहते हैं। अब ये पार्ट है, इफ अ यूनिट सेल्स प्राइस ऑफ एक्स वाई जेड आर दिस, मतलब अगर एक यूनिट हमने खरीदनी है प्राइसेस तो वो कितनी है, रुपीज 2.50, 1.50, 1 रुपी रिस्पेक्टिवली। फाइंड द टोटल रेवेन्यू इन ईच मार्केट विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स एल्जेब्रा। मैट्रिक्स के एल्जेब्रा की हेल्प से आपने बताना है। देखो अगर मैं इसको मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करूँ तो कुछ ऐसा करूंगी कि मेरा अगर ए मैट्रिक्स है, मेरे पास दो तरीके की मार्केट है और दोनों की ये जो है कॉस्ट पड़ती है, ठीक है, प्रोडक्ट्स है ये हमारे पास। सो मैंने यहाँ पे मैट्रिक्स बनाया, ये मेरी फर्स्ट मार्केट है, ये मेरी सेकेंड मार्केट की कॉस्ट ये चल रही है जो ये यहाँ पे बता रखी है, तो मैंने लिख दी, यानी कि ये मेरी एक्स की कॉस्ट है, ये वाई की कॉस्ट है, ये जेड की कॉस्ट है, ठीक है। यहाँ पे प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट्स व्हिच ही सेल इन 3 मार्केट्स, यस। तो आपके पास ये दे रखा है, ठीक है, ए मैट्रिक्स बना दिया। अब दूसरा बी मैट्रिक्स बनाऊंगी जो मेरे पास यहाँ पे ये दे रखी है कि सेल्स प्राइस क्या चल रही है, 2.50, 1.50, 1 रुपी ये सेल्स प्राइस चल रही है। यानी कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब आपको स्टेटमेंट क्वेश्चन दिए हो तो दो मैट्रिक्स जब मल्टीप्लाई करने हैं, सो मल्टीप्लाई कभी भी ऐसे नहीं करना कि पहले भी अगर एक रो में लिया तो दूसरा भी आपका एक रो में आएगा, अगर पहला रो में लिया है तो दूसरा आपका कॉलम में आएगा। सो यहाँ पे आपने ए मैट्रिक्स आपने ऐसे लिया है, सो बी मैट्रिक्स आपका कॉलम में आएगा, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आपके पास 2.50, 1.50 एंड 1 रुपी आ गया है, सो यहाँ पे आपने उनको क्या लेना है, कॉलम में लेना, ठीक है। सो ये आपकी सेल्स प्राइस है, ये आपके पास एक्स वाई जेड की क्वांटिटी है। अब आपको बोला है टोटल रेवेन्यू, तो यानी कि मुझे ए को बी से तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी टोटल रेवेन्यू आएगा। तो मैंने ए बी मैट्रिक्स निकाला है, यानी इस मैट्रिक्स को बी से मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे, पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 10,000 इंटू 2.50 प्लस 2,000 इंटू 1.50 प्लस 18,000 इंटू 1, तो आपके पास फर्स्ट रो बन जाएगी। ऐसे ही सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, 6,000 इंटू 2.50 प्लस 20,000 इंटू 1.50 प्लस 8,000 इंटू 1, सो यहाँ पे आपका सेकेंड बन जाएगा। अब ऊपर वाली फर्स्ट रो को ऐड करोगे तो ये आ गया 46,000, नीचे रो को ऐड करोगे तो 53,000। सो ये आपका ए बी का टोटल जो है वो रेवेन्यू हो, ठीक है। ऐसी अगर मैं बी देखूं कि अगर यूनिट कॉस्ट ऑफ द अबव 3 कमोडिटीज, अगर ये कॉस्ट बढ़ रही है तो प्रॉफिट कितना होगा, ठीक है। अब प्रॉफिट की बात है, सो प्रॉफिट हम कैसे करेंगे, आपके पास सबसे पहले बी मैट्रिक्स, आपकी सेल्स प्राइस यही है। जब भी प्रॉफिट निकालना है तो हमें इतना पता होना चाहिए कि हमारी सेल्स प्राइस कितनी चल रही है और हमारी कॉस्ट प्राइस कितनी चल रही है, ठीक है। यहाँ पे तो रेवेन्यू निकालना था, तो हमें पता है कि इतनी इतनी क्वांटिटी गई, पर यूनिट कॉस्ट इतनी चल रही थी, तो इस क्वांटिटी को पर यूनिट कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास रेवेन्यू आ जाएगा। बट बी पार्ट में आपको ग्रॉस प्रॉफिट पूछा, तो पता होना चाहिए कितने में खरीदा और कितने में आपने सेल किया, तभी आप प्रॉफिट निकाल सकते हो। तो मैंने बी मैट्रिक्स लिया कि सेल्स प्राइस कितनी है, क्योंकि बी मैट्रिक्स ही सेल्स प्राइस वाला था, तो ये मैट्रिक्स मैंने एज इट इज ले लिया। अब मैंने सी मैट्रिक्स से एक नया मैट्रिक्स लिया, क्योंकि यहाँ पे बता रखा है कि जो कॉस्ट है वो इतनी पड़ी थी, यानी कि खरीदा इतने में था, तो कॉस्ट प्राइस भी मैंने ये ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो, आपको मल्टीप्लाई नहीं करना, मल्टीप्लाई करना होता तो मैं ऐसे ना लेती कि ये भी कॉलम और ये भी कॉलम, ऐसे नहीं ले सकते। यहाँ पे आपको प्रॉफिट निकालना था, प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सेल्स प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो इसीलिए मैंने बी मैट्रिक्स भी कॉलम फॉर्म में लिया है और सी मैट्रिक्स भी कॉलम फॉर्म में लिया है। और अभी हमें क्या करना है, बी माइनस सी, यानी सेल्स प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सो 2.50 माइनस 2 तो 0.50, या 1.50 माइनस 1 तो ये भी 0.50, 1 माइनस 0.50 तो ये भी 0.50, यानी एक्स वाई जेड तीनों कमोडिटीज में जब हमने सेल्स प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस की, सो 0.50 का आपको प्रॉफिट आया। सो ये चीज जो है ये आपकी प्रॉफिट है। हाँ जी, इसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट, क्योंकि आपको यहाँ पे निकालना है, यहाँ पे बोला भी हुआ है कि फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट, तो यहाँ पे हमने बी माइनस सी करके तो निकाल लिया, बट आगे जो है वो निकालना नहीं भूलना। देखो बी माइनस सी ये हमारे पास मार्जिन आ रहा था, अब इसको हमें ए से तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पूरा ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए। सो बी माइनस सी ये जो हमारा है इसको हमने ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई, ए मैट्रिक्स कौन सा है, जो हमारी
कमोडिटीज वाला कि कितनी कितनी हमने खरीदी, तो हर कमोडिटी पे कितना प्रॉफिट पड़ा है वो हमने देख लिया, XYZ पे तीनों पे 0.50 का पड़ा है। तो जब ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉपर वैल्यूज की फॉर्म में बताएंगे। ये तो हमने मार्जिन देख लिया कितना आ रहा है, अब इस मार्जिन को जब हम यहाँ पे कमोडिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तभी पता लगेगा हमें कितना फायदा हुआ है। सो यहाँ पे हम ए मैट्रिक्स को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, B माइनस सी से। सो वैसे ही करना है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, देन सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। अब इसको ऐड करो 15,000, इसको ऐड करो 17,000, सो ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हो। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 11 सेज फाइंड द मैट्रिक्स x सो दैट x जो है वो हमारे पास इनटू ये है इज इक्वल टू दिस। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो जो x है, x का जो बेस है वो m क्रॉस n है। ठीक है, मतलब ये जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स अगर मैं देखूँ यहाँ पे क्या ऑर्डर है इस मैट्रिक्स का चल रहा है, रोज इंटू कॉलम्स, 2 रोज एंड 3 कॉलम्स चल रहे हैं। यहाँ पे इस मैट्रिक्स का देखूं तो रो इंटू कॉलम 2 क्रॉस 3 चल रहा है। तो अगर ये दोनों मैट्रिक्स जो है वो m क्रॉस n के हैं तो यानी कि m की वैल्यू कितनी है 2 और n की वैल्यू कितनी है 3। तो पहले तो मैंने ये लिख दी। ठीक है, अब ये जो x है ये 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का चल रहा है। सो यहाँ पे मैंने m की वैल्यू 2 सॉरी और n की वैल्यू 2, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पे m क्रॉस n है, x इंटू दिस इज इक्वल टू ये आपको दे रखा है। ठीक है, आपको x निकालना है। अब जब x इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, मैं दोबारा से आपको बता रही हूँ, यहाँ पे बेस m इंटू n चल रहा है। सो जब m इंटू n चल रहा है, मुझे m और n की वैल्यू तो पता नहीं, मुझे ये नहीं पता कि जो x मैट्रिक्स है, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है कि x कोई वैल्यू नहीं है, वो मैट्रिक्स है। अब मैट्रिक्स दे रखा है तो मैट्रिक्स का ऑर्डर तो मुझे नहीं पता ना कि कौन से ऑर्डर का ये मैट्रिक्स चल रहा है। तो ऑर्डर पता करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो ये जो है ये कितना का है 2 क्रॉस 3 का, ये कितने का चल रहा है, ये भी 2 क्रॉस 3 का। अब अगर ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा, मैट्रिक्स में डिवीजन तो होती नहीं है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑर्डर पता करने के लिए इस तरीके से करते हैं, क्योंकि ये m क्रॉस n चल रहा है, इसको और इसको हम कंपेयर करें। ठीक है, यहाँ पे अगर हम कंपेयर करके देखें तो जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, इसका फर्स्ट और इसका फर्स्ट, यानी कि ये 2 क्रॉस 2 का बनने वाला है। सो जो ये x है ये बेसिकली 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स बनने वाला है। सो यहाँ पे जब x 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स बन रहा है, यानी m की वैल्यू 2 n की वैल्यू 2, अब यहाँ पे मैट्रिक्स जो 2 क्रॉस 2 यानी 2 रो 2 कॉलम, अब 2 रोज 2 कॉलम में हमें पता तो नहीं है कि एलिमेंट्स कौन से हैं, तो हमने यहाँ पे लिख लिया कि x के जो एलिमेंट्स हैं, 2 रोज हैं आपके पास, उनमें मैंने 4 एलिमेंट ही आएंगे, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स में कितने आएंगे 4 एलिमेंट। सो पहले में मैंने लिख दिया A B C D, कि मुझे एलिमेंट्स नहीं पता थे इसलिए मैंने एज इट इज लिख दिया। इनटू आपके पास ये मैट्रिक्स चल रहा है और इज इक्वल टू आपके पास ये चल रहा है। अब क्या करेंगे, पहले इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं। सो पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से किया तो ये आया, देन फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से किया तो ये आया, देन फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से करेंगे ये आएगा, देन सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे ये आएगा, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा, सेकेंड रो को थर्ड कॉलम से करेंगे तो ये आएगा। राइट साइड पे ये आपके पास एज इट इज। अब क्योंकि दोनों के दोनों मैट्रिक्स इज इक्वल टू में आ रहे हैं तो दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होंगे, तो मैं कह सकती हूँ a प्लस 4 भी किसके बराबर आएगा, -7 के। सो a प्लस 4 भी इज इक्वल टू -7। ऐसे ही मैं कह सकती हूँ 2a प्लस 5 भी किसके बराबर आएगा, -8 के। सो 2a प्लस 5 भी इज इक्वल टू -8। अगर मुझे इसको और इसको सॉल्व करना है तो कोई ना कोई, या तो a वाला कैंसिल होना चाहिए या b वाला, तो यहाँ पे a कैंसिल करने के लिए मैं ये फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूँ। तो देखो आप पूरी इक्वेशन को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे आपके पास ये इक्वेशन बन गई, नीचे वाली सेकेंड आपके पास एज इट इज चल रही है। आपने सबके साइन उल्टे किए, 2a -2a कैंसिल हो गया, 8b -5b 3b आ गया, यहाँ पे -14 + 8 -6 आ गया, b की वैल्यू आपके पास -2 आ। ठीक है, यहाँ पे यही वैल्यू जो b की वैल्यू -2 है, आप या तो इसमें पुट कर दो या आप इसमें पुट कर दो। तो आपने यहाँ पे फर्स्ट में पुट कर दी है b की वैल्यू -2, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1।
ऐसे ही अब A1 आ गया, अब मैं किसी और इक्वेशन में पुट कर देती हूँ, जैसे मेरे पास AB तो निकल गया, मैंने यहाँ पे पुट करना है, C निकालना है, C और D। सो 3C + 6D किसके बराबर होगा, इस 6 के। सो मैंने ये लिख दिया, और एक C और D वाली इक्वेशन ये ले ली, 2C + 5D, ये किसके बराबर होगा, 4 के। तो ये मैंने इधर ले लिया। अब इनको भी ना तो ये C कैंसिल हो रहा है ना D कैंसिल हो रहा है, तो मैंने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई, सेकंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे जब इक्वेशन इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गई, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गई। अब दोनों को जब सॉल्व करते हैं, देखो साइन चेंज करेंगे तो 6C तो कैंसिल हो जाएगा, 12D - 15D, तो आपके पास कितना हो जाएगा, यहाँ पे -3D। यहाँ पे 12 - 12, ये तो 0 हो गया। D की वैल्यू क्या हुई, 0 डिवाइडेड बाय -3, 0। अब जो D आ गया, या तो आप फर्स्ट इक्वेशन इसमें पुट कर दो या इसमें पुट कर दो, तो C आ जाएगा। हम मान लेते हैं यहाँ पे पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पे C कितना निकल आएगा, 2। यहाँ पे D की जगह 0 डाल देना, तो C की वैल्यू कितने, 3C = 6, तो C की वैल्यू 2। अब C D A B सब निकल गया है, तो X मैट्रिक्स क्या था, A यानी 1, B यानी -2, C यानी 2, D यानी 0। सो दिस इज योर मैट्रिक्स X। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 आपको दे रखा है, ये भी आपका जो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है, ये उस पर बेस्ड है, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है इसमें। आप इसको एक बार करके देखना, ये आपका सॉल्यूशन जो है आप टेली कर सकते हो। वैसे ही n की वैल्यू 1, फिर n की वैल्यू k, फिर n की वैल्यू k+। ठीक है। 13th क्वेश्चन देखिए, आपके पास A जो है आपको मैट्रिक्स ये दे रखा है, इज सच दैट A² = आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देन इनमें से कौन सी कंडीशन है जो ट्रू हो जाएगी। तो पहले इसी को सॉल्व करते हैं। देखो A² बोला है, तो A² मतलब A × A = आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है कि डायगोनल एलिमेंट 1 बाकी 0। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, तो ये आ जाएगा। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, तो ये आएगा। देन सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा। सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आएगा। इज इक्वल टू दिस। अब क्योंकि ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स बराबर है, तो मैं कोई दोनों की इक्वेशन ले सकती हूँ। देखो ये तो 0 ही बन जाएगा, और इधर भी क्या बन रहा है, 0। तो बेसिकली ये मैट्रिक्स इसके बराबर है, तो मैं ले सकती हूँ यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर। सो α² + α β किसके बराबर है, 1 के, तो मैंने इसको 1 के बराबर लिख दिया। अब ये सब कुछ अगर मैं राइट साइड पे ले जाऊँ, तो ये इक्वेशन बनेगी 1 - α² - α β। तो बेसिकली दिस इज योर C इक्वेशन। ठीक है। Now, 14th is if matrix A is both symmetric and skew symmetric. अगर A मैट्रिक्स सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है, मतलब अगर तो वो सिमेट्रिक है तो A ट्रांसपोज A के बराबर होगा, अगर वो स्क्यू सिमेट्रिक है तो A ट्रांसपोज -A के बराबर होगा। ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो A ट्रांसपोज -A के बराबर है, -A तो मैंने ऐसे लिखा, यहाँ A ट्रांसपोज की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, A वैल्यू डाल सकती हूँ। ये -A उधर आके क्या हो गया, +A, तो A + A 2A = 0, तो A की वैल्यू क्या आ गई, 0। अब A ही 0 आ गया, यानी मैट्रिक्स ही 0 हो गया, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सी सही है, B। 14 क्वेश्चन का B ऑप्शन सही है, दैट A इज अ 0 मैट्रिक्स। ठीक है। सो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी हो गया। ठीक है। अब इसी के साथ आपका जो है एक और 15th क्वेश्चन है, सॉरी एक और क्वेश्चन बचा हुआ है। 15th क्वेश्चन आपके पास कह रहे हैं इफ A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर A स्क्वायर मैट्रिक्स है और A² की वैल्यू A के बराबर है, देन आपको बताना है कि इसकी वैल्यू क्या। अब इसको कैसे करेंगे, देखो आपको इस चीज़ की वैल्यू पूछा है, तो मैं यहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहले तो मैं I + A³ जो है, मैं इसको ऐसे लिख रही हूँ कि I + A का स्क्वायर × I + A, मैं इस तरीके से लिख -7A आपने लिख दिया। अब यहाँ पे I + A का स्क्वायर है, तो मैंने I + A × I + A डाल दिया, और एक I + A ऑलरेडी था -7A। ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर रही हूँ। पहले इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर रही हूँ, कैसे, I × I, I², I × A, I, देन A × I, A, A × I, A को अगर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो वो A मैट्रिक्स बन जाएगा। देन A × A, आपके पास A²। ठीक है। और साथ में ये आपके पास चल ही रहा है। ठीक है। एक फॉर्मूला ये भूलना नहीं है, जब मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया A × I, किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो वो A ही बन जाता है। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे I × A तो साथ में चल रहा है, -7। अब यहाँ पे आप देखो I²
किसी भी आई को आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्क्वायर कर लोगे तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही बन जाएगा। आई इंटू ए की वैल्यू ए होती है, ऐसे ही ए इंटू आई की वैल्यू भी ए ही होगी। यहाँ पे जो a का स्क्वायर है आपको दिया हुआ है, सो यहाँ पे a स्क्वायर की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है a, तो यहाँ पे a स्क्वायर की जगह मैंने a लिख दिया और साथ में i प्लस ए एज इट इज चल रहा है -7 एज इट इज। अब देखो इन तीन को प्लस करेंगे तो 3 टाइम्स a बन जाएगा। अब ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगी तो देखो i इंटू आई स्क्वायर, i इंटू ए आई ए, 3a इंटू आई 3ai, 3a इंटू ए स्क्वायर 3a स्क्वायर और -7a चल रहा है। अब आई स्क्वायर मैंने बताया आई ही होता है, a को i से मल्टीप्लाई करोगे तो a मैट्रिक्स ही आ जाएगा। यहाँ पे भी a को i से मल्टीप्लाई करोगे तो a ही आएगा। a स्क्वायर की वैल्यू क्वेश्चन में जैसे मैंने बताया a है तो यहाँ पे a ही डाल दो। अब देखो 3a प्लस 3a प्लस a यानी कि कितने हो गए 7a, तो i प्लस 7a माइनस 7a, फिर 7a कैंसिल, क्या आ गया सिर्फ i ही आपके पास बचा। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगी, इस चीज की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, i के बराबर ही आ रही है। ठीक है, आप एक और चीज कर सकते हो, यहाँ पे a प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी लगा के वो भी सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको ये तरीका नहीं आ रहा तो a प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी लगा के भी कर सकते हो। बस इतना याद रखना कि i का स्क्वायर i होता है, a इंटू आई की वैल्यू a ही होती है, वो मैट्रिक्स खुद ही बन जाता है। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन में a स्क्वायर की वैल्यू a दे रखी है। ठीक है, सो इसी के साथ जो आपका ये चैप्टर है वो फिनिश होता है। इसमें पीएमआई वाले क्वेश्चंस थोड़े से आपको अगर लगेंगे कि ये थोड़े से अलग हैं, क्योंकि मैट्रिक्स चैप्टर पूरा थोड़ा सा आसान है चैप्टर, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन हमने सब्ट्रैक्शन वगैरह यही किए हैं, सो ये आपको करने में आसान लगता है। पीएमआई में अगर आपको थोड़ी सी दिक्कत होती है, पहले आप मिसलेनियस के बाकी सब क्वेश्चन कर लीजिए, पीएमआई वाले क्वेश्चन जो हैं उसको आप बाद में करिए। बट पीएमआई वाले क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, आपने 3 ही वैल्यूज याद रखनी है कि n1 डालना है, फिर nk डालना है, देन nk प्लस 1 डालना है। आप उनको प्रैक्टिस करेंगे तो ईजिली हो जाएगा, ऐसा कोई इशू नहीं। फिर भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।